और फाइनली खुद इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला वजीराबाद के पे हुआ, जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे लॉन्ग मार्च, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर तो अच्छा, ये अब जाहिर बात है वो लोग कहेंगे जी आप क्या, आप किससे कह रहे हैं, जो क्या कहते हैं आप किनसे तवक्को कर रहे हैं, खुद ही तो उन्होंने गोलियां चलवाई, आपको पता ना। इस वक्त एक पूरी पब्लिक ओपिनियन है कि जी आर्मी बड़ी खिलाफ है इमरान खान के, बल्कि मैं तो पाकिस्तान से बाहर होता हूं, अक्सर तो लोग यहाँ पे कहते हैं मरवा देंगे, मार देंगे, वो छोड़ेंगे, बताएं, मुझसे यही सवाल पूछते हैं अक्सर लोग कि वो इमरान खान को छोड़ेंगे। मैं तो कहता हूं अल्लाह कभी ऐसा मौका ना आए। हमने इस मुल्क में जितनी किलिंग्स देखी हैं, जितनी शहादतें देखी हैं, जितनी पॉलिटिशियंस के साथ जो जुल्म देखे हैं, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा दिन आए। इमरान खान ने सही किया, गलत किया, सजा, जुर्म किए, सजा दें ड्यू प्रोसेस के साथ, जो भी बनती है उसकी सजा, लेकिन ये एलिमिनेशन और वायलेंस किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह कि इसकी तहकीकात करें, क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल जो है कीनिया में, ये वजीराबाद लॉन्ग मार्च से पहले हुआ था, एक पैटर्न था। उसके बाद ये कत्ल हुआ, और पूरे लॉन्ग मार्च की जो मुहिम थी उसमें आपको याद होगा कि शहीद अरशद शरीफ का जिक्र होता रहा। उस वक्त बहुत पब्लिक सपोर्ट थी। देखिए ना, अफसोस की बात है नाजरीन, हम शहीद बना देते हैं, मैं भी वो कह रहा हूं जी शहीद है। बात ये होती है कि आप एक नौजवान कब देखें, नौजवान था अरशद, मतलब क्या उसकी एज थी, बच्चे उसके छोटे छोटे, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें, वाइफ्स उनकी, और उनकी वालिदा, उनको आप देखें ना, वो दुनिया से चले गए। एक वो घर में प्रोवाइडर था, ब्रेड विनर था, एक रोशन जिसे कहते हैं मुस्तकबिल था उसका आगे, अभी तो उसने कितने कुछ और अचीव करना था। इन्वेस्टिगेट करें, अगर जनरल फैज से पूछें कि उनका कोई रोल है कि नहीं है, इसको जाने ना दें जस्ट बिकॉज कि ये रिटायरमेंट से जो है पहले की चीजें हैं, नहीं। आपको ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। रिटायरमेंट होती है नवंबर 26 के 28, जो भी 2023, उससे पहले के ये वाकयात हैं जनाब। और उसके बाद के जो अब जो है, सॉरी, नवंबर 2022, ये वाकयात, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये आपने इनको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो आप इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती करें। भूल जाए पीटीआई को, भूल जाए नून लीग को, भूल जाए इमरान खान को। आप इस मुल्क में अगर कोई तो इंसाफ लाएं, और मैं नाम लेके कहूंगा जनरल आसिम मुनीर साहब, आप ये, अगर आपने कोई इसके ऊपर आगे बात लेके जानी है, सिर्फ इसको इस्तेमाल ना करें जनरल फैज को अंदर ढकने के लिए, कि वो चूंकि आपको शायद वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे, आपकी कुर्सी को हिलाना चाह रहे थे, इसलिए आपने पकड़ के उनको और इमरान खान को ही तंग करना। नहीं, सिर्फ वो काफी नहीं होगा। ठीक है, शायद वक्ती तौर पे आपका इदारा सब कि में सफाई हो जाए, और वो ठीक है, वो आपके इदारे के लिए जरूरी है, शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत से लोग कहेंगे जरूरी है, नेशन स्टेट के लिए, लेकिन उससे कोई जस्टिस नहीं होता। जस्टिस तब होता है कि ये दो जो संगीन किस्म के कत्ल हैं और अटेम्प्टेड मर्डर है इमरान खान के ऊपर, उन उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। वो नहीं होगी तो ये यकीन जाने ये बेमानी है। ये सारी बातें, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही होगा, और ये उसी लेवल का प्रोपेगेंडा होगा जिस लेवल का भी सामने आ रहा है कि जी रऊफ हसन साहब ने करण थापर से मैसेज एक्सचेंज किए हैं, बिल्कुल ही जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बुलशिट। करण थापर एक बड़ा रिस्पेक्टेड सहाफी है ना, वो एंटी, अच्छा वो एंटी पाकिस्तान भी नहीं है। उसके हम सब उनको जानते हैं पाकिस्तान में उनका वो, और उनका आप उनके इंटरव्यू सुने, उससे पहले उनकी राइटिंग्स देखें, और उनकी किताब देखें, उनका व्यू पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। इसलिए वो कोई, अगर रऊफ हसन उनको अपना मौका, हाँ आप रऊफ हसन के ख्यालात से डिसएग्री कर सकते हैं, उन्होंने उसमें लिखा कि पाकिस्तान जो है खूनी इंकलाब के लिए रेडी है। आप कह सकते हैं कि रऊफ हसन की असेसमेंट ठीक नहीं है, ओके, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको अंदर बंद कर दें। और म्यूटनी बगावत का आप जायजा ले रहे हैं तो साथ में ये बातें ना भूलें, इस्टेब्लिशमेंट से, जनरल आसिम मुनीर से और कोर कमांडर से, और एट सम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा होगा। वक्त हमारे इस वीलॉग का बिल्कुल खत्म हो रहा है। जाने से पहले मैं ये भी जिक्र कर दूं कि ये जो आज ऑडियो लीक्स का कमीशन बना है, एक ऑडियो लीक का तो हमने जिक्र किया, एक तो वो था जो बुशरा बीबी के हवाले से था, गालिबन जहां से ये बात हुई थी कि तोशा खाना के गिफ्ट्स जो हैं उनके ऊपर उनकी कोई गुफ्तगू हो रही थी। और भी बड़ी ऑडियो लीक्स है नाजरीन, आपको पता ही है, एक ऑडियो लीक्स की बहार है।
एक साबिक चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे जो हैं वो पीटीआई का टिकट की बातचीत कर रहे हैं। एक साबिक दूसरे साबिक चीफ जस्टिस की जो जो सास साहिबा हैं वो अपने ख्यालात का जिक्र भी कर रही हैं, साथ में वो ये भी कह रही हैं कि जी मैं बात भी करूंगी, या मैंने कहा है या कुछ मैं बात करूंगी। परवेज इलाही साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इस वक्त, अभी तक उन्होंने छोड़ी नहीं है। वो मोहम्मद खान भट्टी जो उनके सेक्रेटरी थे, वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो कि अब छोड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस गया था, फिर वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी जान बचाने के लिए, उनसे मैनेज करवाने फैसले। कमाल है, ये नजर नहीं आता हमारी अदलिया के जजेस जो हैं, जो 8 मेंबर बेंच जो है इस वक्त, जो कि बड़ी उन्होंने वो जिसे कहते हैं बहादुरी से ये जजमेंट्स दे रहे हैं, और जो बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो ये जो कुछ ये सब कुछ उनकी ये भी तो लिटरली उनके नाक के नीचे हुआ है, सब कुछ उनके सामने हुआ है। कुछ इसका भी नोटिस ले लीजिए, बल्कि जस्टिस काजी फाइजीसा साहब आप भी लेना नोटिस। ये अगर ऑडियो लीक आई थी मज़ाहिर अली नकवी की और दीगर इनकी इजाजुल हसन साहब ने भी इस्तीफा दिया, तो इनकी भी इन्वेस्टिगेशन करें ना, किसने रोका है। और काजी फायज ईसा साहब तो कमीशन की सरबराही कर रहे थे, और जस्टिस बंदियार ने गालिबन रोक दी थी, अगर मुझे याद पड़ता है। तो ठीक है ना, वो रोक दिया तो उस पर कोई बात नहीं, आप खोलें मामला, वक्त है अभी। और आपके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं, वो भी बड़े एक ऑनरेबल और अपराइट जज हैं, वो ले इन चीजों को खोलें, सेटल करें इस मुल्क में। 10 साल से इस मुल्क में मीडिया, अदलिया और खुद फौज के इंस्टीट्यूशन सरे फहरिस्त जिसमें आईएसआई है, उनको सियासी मकासद के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए नंगे तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हमाम में अब सारे नंगे हो चुके हैं, और ये 10 साल का, उससे पहले भी होता है, पाकिस्तान की तारीख है। लेकिन जिस ब्रेजन अंग्रेजी का लफ्ज होता है, ये नहीं कि खुल के सामने आना कि जी आप कॉल कर रहे हैं अब सारा आलम को, आप कॉल कर रहे हैं बिलावल को, आप नवाज शरीफ को एलची भेज रहे हैं कि जी मुझे मुझे अब आर्मी चीफ अपॉइंट करो, लॉबिंग कर रहे हैं। जनरल्स जो हैं, देखिए मुझे तो सिविल सर्विस से याद है कि वो जो होते थे ना, क्या कहते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वो जाते थे एक एमएनए के पास कि जी मुझे यहाँ इस जो है हल्के में लगवा दो। वो गिरदावर जाता था कि जी मैनू उत्थे लवा दो, 2-4 एमपीए, 1-2 अफसर। अच्छा, ये उस लेवल के ऊपर सिफारिश होती थी। आज इस मुल्क के सीनियर तरीन जनरल्स अपने लिए लॉबिंग किस तरह से कर रहे थे, जनरल बाजवा हो या दीगर ये जो जनरल आसिम मुनीर के साथ जो थे, मैं इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, 3-4, वो सारे के सारे लॉबिंग कर रहे थे, बेशमूल जनरल फैज जो कि अभी इनके गिरफ्त में आए हुए हैं। तो कुछ इसका भी बंदोबस्त करें, कुछ इदारे में अगर आपने इतने रूल्स बनाए हुए हैं, तो कोई रूल बनाए ना कि एक सर्विंग जनरल जो है, लेफ्टिनेंट जनरल, वो लॉबिंग जाके सियासतदानों से नहीं करेगा। जब वो सियासतदानों से लॉबिंग करेगा तो फिर वो सियासी हो जाएगा। जनरल हारून असलम 2013 में लॉबिंग कर रहे थे, माशाल्लाह, ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है। तो फिर जब वो लॉबिंग इस तरह से करते हैं, तो फिर वो पोलिटिसाइज होते हैं। जब वो पोलिटिसाइज होते हैं, तो फिर इदारे को पता लग जाता है कि जी ये तो सियासी अपॉइंटमेंट है। फिर उसको अनडू करने के लिए उसी सियासतदान की पीठ में छोरा घूमते हैं। जैसे कि जनरल कियानी ने एक्सटेंशन ली, जरदारी को नर्वस ब्रेक डाउन के बहाने पे पहुंचा दिया। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ली, नवाज शरीफ के साथ आपको पता ही है क्या किया, मैं क्यों दोहराऊं, सब नई हालात है। अब जनरल आसिफ मुनीर की कहीं ऐसा ना होगा अगले साल एक्सटेंशन हो तो आएगा आगे, आई स्टॉप हियर, क्योंकि वो सर्विंग है। ये ना हो कि हम कि मेरे कोलीग्स ही चुके जाएं यहां से। लेकिन बात यह है कि बीबीसी की रिपोर्ट देखें कि जनरल हारून असलम बाकायदा लॉबिंग कर रहे थे। अब उनका तो कोई रूल बनाए ना, कोई तरीका बनाए, पार्लियामेंट को तरीका बनाए कि अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल अपनी आके, ये बड़ा सीरियस इदारा है, इसको इसको ए पॉलिटिकल होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल भी नहीं। नॉन पॉलिटिकल का तो मतलब ये है ना कि जी मैं अपनी राय सियासी नहीं उसको शो कर रहा। ए पॉलिटिकल है, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है पॉलिटिक्स से। अगर पाकिस्तान की सियासी पार्टियों और पार्लियामेंट में थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी जुर्रत, थोड़ी सी हिम्मत है, तो बनाए इसके ऊपर कानून साजी करें
क्यों नहीं करते? खुद इमरान खान और उनके आजकल जो सारे उनके हवारी हैं ना, रोजाना लेक्चर दे रहे होते हैं इंसानी हकूक, सिविलियन सुप्रीमेसी, फौज की ओथ। आपको पता है ना, आजकल तो बच्चे बच्चे में मशहूर किया हुआ है कि जी ये कंपनी उसको कहते हैं, कंपनी ने बड़ी मदाखलत की है, कंपनी ने जो तो जी फिर आपके लिए आपके कितने एमएनएस मौजूद हैं कंपनी के लिए? एक कोई दो चार कानून भी लाए ना, बातचीत करें अपने मुखालिफों से, इस मसले को सेट करें, इस मुल्क को ठीक करें, चलाएं, किसी राह पे डालें, खुदा के वास्ते बेड़ा गर्क हो गया है। तो